एक महान राजा जो इस जगत के अंदर आपके और मेरे लिए आए। लेकिन पाम संडे एक रेवलेशन का दिन था। किसका दिन था? रेवलेशन का मतलब क्या होता है? प्रकटीकरण। मेरे सामने बोलो, प्रकटीकरण। रेवलेशन का दिन था, सामने आने का दिन था। एक बार प्रभु यीशु मसीह जी को राजा बनाने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो गए। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो वहां से निकल गए। क्यों निकल गए जी? क्योंकि अगर पीएम को एमसी बना दोगे तो वो वहां से निकल जाएगा। थोड़े से लोग इकट्ठे होकर उसको राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन तो पहले ही राजा शुरू से ठहराया हुआ है। अब राजा का मतलब समझा दूं जरा थोड़ा सा। जिसके राज्य के अधीन हम लोग रहते हैं। आपका उठना बैठना, खाना पीना, आपका घर, आपका परिवार, आपकी सोच, आपके विचार, सारी चीजें उसकी अधीनगी में है, तभी वो आपका राजा है। वो हम कहते हैं ना वो राज्य करता। वो कहां राज्य करता है? कहिए मेरे द्वारा इस धरती पर राज्य करता है। अगर आपके द्वारा राज्य करता है तो आपकी जुबान पर किसका नाम होना चाहिए? बोलो राजा जी का। आपकी आंखों में किसका चेहरा होना चाहिए? बोलो राजा जी का। हालेलुया। आपके जहन में कौन होना चाहिए? बोलो राजा जी। जब आप खाना खाएं तो क्या करना है? प्रार्थना करनी है। किसके नाम पर? राजा जी के नाम पर। जब आप उठ रहे हैं तो आपको धन्यवाद करना है। किसके नाम पर? राजा जी के नाम पर। आप कहीं सफर पर जा रहे हैं, आपको किसकी सहायता चाहिए? राजा जी की सहायता चाहिए। बात यह है कि जिंदगी के हर एक चीज में अगर परमेश्वर आपके जीवन को ओवरलैप कर चुके हैं, आपके दिमाग पर छा गया है उसका नाम, तो इसका मतलब समझिए वो आप पर राज्य करने लग गया है। हालेलुया। राज्य करना एक बड़ी बात है। राजा होना एक बड़ी बात है। पूरी सल्तनत, पूरी कायनात को चलाना बड़ी बात है। और जब जब हम प्रभु यीशु मसीह जी को समझते हैं, आप जितना जितना उसको समझते चले जाएंगे, आप ये देखेंगे कि उनका अस्तित्व आपके जीवन में बहुत बड़ा हो जाएगा। वही बात है ना, एक बार एक बंदा था कि वो आराम कर रहा था, बिल्कुल आराम से खेत में लेटा था। उसका बहुत बड़ा खेत था, वो वहां से काम करके आया था। एक बंदा उससे पूछता है, भाई साहब क्या कर रहे हो यार, लेटे हो तुम 2 घंटे से? तो क्या करूं? दोनों में आपस में सवाल जवाब हो रहे हैं, तो क्या करूं? वो कहता है यार ये जमीन तेरे पास 10 किले है, इनमें से 5 बेच दे और 5 बेच के तेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। कहता फिर क्या होगा? कहता जब 5 किले तू बेच देगा तेरे पास करोड़ों रुपए आएंगे, तू बड़ी कोठी बना लेना। कहता अच्छा फिर क्या होगा? कहना कुछ पैसा बच जाए व्यापार कर लेना। कहता ठीक है फिर क्या होगा? कहता तेरे पास बड़ी गाड़ियां आ जाएंगी। कहता अच्छा फिर तू बड़ा बिजनेस खोल लियो। कहता ठीक है फिर क्या होगा? फिर कहता तेरे बच्चे विदेश में पढ़ेंगे। कहता अच्छा फिर क्या होगा? कहता जब बच्चे पढ़ के लायक ऑफिसर बन जाएंगे तो तू आराम से रहना। तो कहता अभी मैं क्या कर रहा हूं? असल में आपको यह समझने की जरूरत है कि आप जिस कंडीशन में, सिचुएशन में इस वक्त बैठे हैं, वो राजा जी की कृपा की वजह से है। लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है और तेरे पास बड़ा बंगला नहीं है, तो दुनियादारी में घुस जा और फिर परमेश्वर की सेवा करना। परमेश्वर ऐसा नहीं कहते। परमेश्वर कहते जैसा तू है मैं तेरे द्वारा राज्य करूंगा। जब मिट्टी में से उठाकर आपको राजा खड़ा करता है, तभी उसकी पहचान होती है कि हां वो था, वो है, वो आने वाला है। एक अमीर व्यक्ति है, वो अपने अस्तित्व को सोचता है कि उसका पैसा उसको बचा लेगा। मैं ये देख रहा हूं कि जिस समय हमारे पास पैसा था उस समय कुछ भी नहीं हो रहा था। सिर्फ
लाइफ तेज हो रही थी, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, उसको दान कर दो उसको दान कर दो। लेकिन जिस समय खत्म हुआ उसी समय परमेश्वर ने अपनी पावर को दिखाना शुरू किया। जब ये इंटरव्यूज हुए उस दौरान कई बार हम लोगों ने जो अपना दान बॉक्स होता उसको खोल के वहां से पैसे इकट्ठे करे और फिर जाके इंटरव्यू दिए, तब जाके पॉडकास्ट दिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो दिखाता है कि पैसा नहीं लेकिन मैं तेरा मालिक हूं। हालेलुया। आप पर राज्य कौन करता है? पैसा करता है? आपका मालिक कौन है? पैसा है। सबसे ज्यादा समय दिन में किसको देते हो? अब ईमानदारी से बोलना। नहीं, कैसे देते हो? बोलने से नहीं। सबसे ज्यादा दिन किसके लिए स्पेंड करते हो? पैसे के लिए करते हो या परमेश्वर के लिए करते हो? दोनों में फर्क है। जब वो आप पर राज्य करने लगता है इसका मतलब ये है कि हम लोग पूरी तरह परमेश्वर की अधीनगी में चले। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब आप हम चलते हैं तो स्तुति करते रहे, स्तुति के गीत गाते रहे। आप देखिए कितने हसीन बातें थी जब प्रेरितों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था तो वो स्तुति के गीत गाते थे। क्यों? क्योंकि वो बेड़ियां नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह उन पर राज्य करते थे।